गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द एक्शन। देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के प्रति, तो वो रिस्पॉन्ड एक्शन की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं? एक्शन या मूवमेंट की फॉर्म में करते हैं। तो स्पेसिफिक चेंज इन एनवायरनमेंट इवोक एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन और मूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है, उसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, उसके अंदर रिस्पॉन्स डेवलप होता है एक्शन की फॉर्म में। तो इन एक्शंस को हमने कौन कंट्रोल करता है? केयरफुली कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। तो दीज एक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं: वॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन। एनिमल 3 टाइप के एक्शन परफॉर्म करता है: वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहले देखो बेटा, वॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं। वॉलेंटरी मतलब जो अपनी इच्छा से काम होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द एनिमल विद इट्स विल। मतलब ये एक्शन कोई एनिमल अपनी इच्छा से करता है, उनको हम बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, उसने स्नेक को देखा, तो आदमी क्या करेगा? या तो सबसे पहले तो क्या करेगा, तो उसको देख के भाग जाएगा, या फिर उसके दिमाग में आएगा कि भाई किसी को बुलाऊं हेल्प के लिए। तीसरे टाइम पे उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं उसको मार दूं। तो ये तीनों टाइम एक सिचुएशन नहीं की थी, सांप को देखा, पर तीनों टाइम उसकी अपनी खुद की इच्छा रहेगी कि वो भागे, कि किसी को बुलाए या उसको मार दे। तो ये तीनों उसके क्या है? इच्छा के एक्शन है। तो ये क्या है? उसके वॉलेंटरी एक्शंस है। तो ये जो एक्शन, ये वॉलेंटरी एक्शन है, ये एक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वॉलेंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। हमारी ब्रेन के अंदर ये, इससे अगला टॉपिक यही पढ़ाऊंगी ब्रेन के बारे में। तो जो सेरिब्रम पार्ट है ना फोर ब्रेन का, किसका? फोर ब्रेन का सेरिब्रम, सेरिब्रम पार्ट है, वो ही इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेरिब्रम पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। कौन सा पार्ट? सेरिब्रम पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये है वॉलेंटरी एक्शन। मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारी इच्छा है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, खाना खाना है, ये सब कोई हमारी खुद की इच्छाएं होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे वॉलेंटरी एक्शंस है। तो ये एक्शंस जो है, ये हमारा जो सेरिब्रम पार्ट है वो कंट्रोल करता है। बात आती है इनवॉलेंटरी एक्शंस की। तो दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एनिमल विदाउट इट्स विल। जो एक्शंस एनिमल अपनी इच्छा से नहीं करता है, मतलब बिना इच्छा ही होते रहते हैं, उनको ये ऑटोमेटिक एक्शंस भी बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे इनवॉलेंटरी एक्शंस। दीज अकर ऑटोमेटिकली एंड एनिमल हैज नो चॉइस इन इट। ये खुद होते रहते हैं, इसमें एनिमल की कोई चॉइस नहीं होती। जैसे हार्ट बीट है, अपने आप पंपिंग करेगा, हार्ट बीटिंग होती रहती है। हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हमारा डायफ्राम का मूवमेंट है जब रेस्पिरेशन करते हैं तो, और स्लाइवेशन, मुंह में पानी आना, और बेटा वोमिटिंग है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसोफेगस का, ये सारे क्या है? हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं। यूरिन की फॉर्मेशन है, सब क्या हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस। अब ये कौन कंट्रोल करता है? These actions are controlled by the cerebellum part of the hind brain. जो हिंड ब्रेन है उसके सेरिबेलम पार्ट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उसके साथ में थोड़ा सा काम इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी करती है। तो ये फोर ब्रेन के कंट्रोल में, ये हिंड ब्रेन के कंट्रोल में। इसमें सेरिब्रम रेस्पॉन्सिबल, इसमें सेरिबेलम। ये लाइन मैंने आगे लिखी थी, देखो। मैनी ऑफ दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ने ही इनको कंट्रोल किया है। ठीक है, मिड ब्रेन का पोन्स पार्ट और हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट और सेरिबेलम पार्ट, ये इनको कंट्रोल करते हैं। बात आती है अब डिफरेंस बिटवीन द वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस हैं, दीज आर परफॉर्म्ड बाय द एनिमल विद देयर विल्स। दीज आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये इच्छा से होते हैं, इच्छा से नहीं होते हैं। ये सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल्ड है, ये सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल्ड है। ये एक्शंस स्लो होते हैं और ये एक्शंस रैपिड होते हैं। ये जल्दी होते रहते हैं और ये स्लो होते हैं। ठीक है, इसमें हमारी वॉलेंटरी मसल्स इन्वॉल्व होती है, इसमें हमारी इनवॉलेंटरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स जैसे रीडिंग है, प्लेइंग है, इसमें आएगा बीटिंग ऑफ द हार्ट, रेस्पिरेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ये सारे क्या हैं? इनवॉलेंटरी एक्शंस। तो बेटा ये टॉपिक अपनी बुक में ऐसे लिखने हैं, और रेफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने साथ साथ नोट्स बनाओ और साथ साथ इनको याद करो। ठीक है, यही होमवर्क रहेगा आज का आपका, और इसकी जो असाइनमेंट है वो आपको इकट्ठी करके ही दूंगी। थैंक यू बेटा।